जय जय श्री हरि। अपने कार्य क्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, गंभीर भाव से रहिए, विनम्र रहिए और खूब नाम जप कीजिएगा। जो एक बार अपना असली पिता है, जिसने मुझे प्रकट किया है, जिसने मुझे बनाया है, एक बार उसको देखें। एक बार लालसा होनी चाहिए। सुनते हैं बड़े सुंदर हैं यार, एक बार तो देखना चाहिए ना। बड़े सुंदर हैं, देखने योग्य हैं, अपने हैं, प्यारे हैं, तो एक बार ये लक्ष्य बना लेना चाहिए। अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपने सब सुख दिखा दिए, अब हम मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे आप चाहिए। और अगर आप चाहिए तो सारे सुख आपके चरणों में अपने आप आ जाएंगे। हम आपके महाराज जी, आप हमारे हम सब श्री जी के हैं। हम एक छत्र के नीचे हैं, जिसका ये नीला छत्र है ना, नीला छत्र है ना आकाश, हम सब उसी के बच्चे हैं, हम उसी के हैं। हाँ, आगे का मार्ग आप नहीं जानते तो महाराज जी, यहाँ जब मनोकामना वाली बात आती है कि हमने भगवान से मांगा फिर दिया नहीं, क्यों दे भगवान? तुमने तपस्या की, तुमने साधना की, तुमने उपवास रखे, तुमने व्रत रखा, तुम तीर्थयाटन किए, तुम कितना नाम जप किए, क्यों दे दे? हमने बताया है कि दो प्रकार से भगवान देते हैं। एक तो होता है अपनापन, जैसे ये हम दुनिया जो है हमारे भगवान की एक दुकान है, मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खत्म। अब इस दुकान पर जब हम जाते हैं और हम कहें जरा सोने का हार दिखाइए, लीजिए पैसा आपको देना पड़ेगा। अच्छा, घर का आदमी गया और उसने कहा ये हार तो हमें बहुत पसंद है, ले लीजिए। उससे पैसा मांगेगा क्या? तो आप मेरा स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, वो मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र, जिधर चाहूँ, जो चाहूँ, जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ उपस्थित करवा दूं, क्योंकि वो अखिल सामर्थ्यशाली है। या तो घर के बनो, उनके दास, उनके निज जन बनो, उनके सखा बनो, उनको प्रीतम मानो, और या फिर तपस्या करो। कुछ चाहिए तो भजन करो। ऐसे थोड़ी कि बोल दिए जाके कि तुम्हें 100 किलो लड्डू खवा दे, वो भूखों मर रहे हैं। अगर हमारी मेहनत से कमाया हुआ धन कोई दूसरा हड़प लेता है, फिर उन लोगों से मन खराब हो जाता है, उस समस्या से कैसे निकलूं महाराज? अगर आपने उसका पूर्व में हड़पा हो तो आज तो मेहनत की कमाई तुमने देखा कि उसने हड़प लिया, और कल तुमने उसकी मेहनत की कमाई हड़पी हो, आज वो अपनी बेईमानी का बदला ले रहा हो, तो तुम्हें विवेक लगाकर बच जाना चाहिए ना। निपट गए, आपको सोचना चाहिए निपट गए, उससे वैर क्यों कर रहे हो? पूर्व प्रारब्ध, पूर्व का किया हुआ कर्म आज तुम्हारी सफलता को लूट रहा है। तो वो लूट नहीं रहा, वो अपना हिसाब ले रहा है, वो अपना हिसाब। वो तुम्हारा पुत्र बनकर, तुम्हारा मित्र बनकर के, तुम्हारा रिश्तेदार बनकर, तुम्हारा सहयोगी बनकर वो तुम्हारे साथ ऐसा कार्य करेगा जिससे तुम्हारी हानि होगी। इसलिए हानि होगी क्योंकि तुमने हानि की थी, वो अपनी हानि का बदला ले रहा है। वैसे उसकी बुद्धि हो जाएगी, वैसे वो कार्य करेगा। तो हमको ये समझना चाहिए जब हमारे साथ बेईमानी हो कि मैंने किसी की बेईमानी की थी, मेरा हिसाब बराबर हो गया। राधा राधा, अब मुझे आगे चलना चाहिए, इससे द्वेष नहीं करना। से आप शौचालय गए उतने ही वस्त्र पहन करके जाइए जितने धो सकते हो, नहीं तो आजकल तो बंद व्यवस्था है। आप शौच हुए, स्नान किए, अंगोछे से पोछा और फिर अपने कपड़े धारण कर लिए। अगर आप शौच वाले कपड़े पहने हैं तो आप अपवित्र हैं। पवित्रता का जितना निर्वाह करोगे उतना बढ़िया चिंतन चलता है। लघु शंका गए, आप खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, आपके पैरों में छिट्टी पड़ रही, फिर आपने मूत्रेंद्रिय को प्रक्षालन नहीं किया, धोया नहीं, फिर हाथ नहीं धोए, आचमन नहीं किया, आप अपवित्र हैं। कुछ भोजन पाया, आचमन नहीं किया, अच्छे से कुल्ला नहीं किया, आपका मुख अपवित्र है। आपका मन गंदे विचार कर रहा है तो अपवित्र है। पवित्रता का निर्वाह जितना करोगे उतना ही अनुभव होता चला जाएगा। अब जैसे हमें भोजन पवा दिया गया तो हम पता चल जाएगा कि बनाने वाला क्या सोच रहा था, कैसे बना रहा था। परम वस्त्र पवित्र, सब पूरी पवित्रता का निर्वाह तो तुरंत पता चल जाएगा। तो ऐसे हम पवित्र रहें तो हम अपने मन को जानते। लो माताएं बहनें हैं, अब सुबह उठे, अब बच्चे को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है या नौकरी करना है, अब वो पूजा विस्तार में बैठी है, उनका टिफिन नहीं तैयार है, ये गलत है। पहले टिफिन तैयार करो, उनको खवाओ पियाओ, उनको भेजो, फिर पर्दा हटाओ। जब सब चले गए अब पूजा करो। गृहस्थी में पूजा के लिए समय का विभाजन देखना है कि हमारे परिवार का कर्तव्य पहले पूरा होना चाहिए। अब बच्चा स्कूल में भूखा रहे और इधर ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, पति ऑफिस में भूखा रहे, इधर ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, ये नहीं। उनके लिए टिफिन पहले तैयार करो और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर ठाकुर जी को अपनी दिनचर्या और सेवा पूजा करो गृहस्थी में। क्योंकि पति में ठाकुर जी, पुत्र में ठाकुर जी, ऐसी भावना हमें करनी। हमारे पुत्र में भी तो भगवान ही पाते हैं। सबके उदर का जो भगवान अन्न पचाते हैं तो स्वयं भगवान पचाते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, मैं समस्त देहधारियों के उदर में वैश्व। जागो, कहाँ सो रहे हो भोगों में,
देखो कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा स्वरूप है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आग्नेय अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें छेद सके, जला सके। वायु अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें उड़ा सके। वरुणास्त्र की ताकत नहीं कि मुझे गीला कर सके, जल में डुबो सके। मैं अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है, ये मरेगा, मैं अमर हूँ। विचार करो, तुम अविनाशी हो करके विनाशी शरीर के थोड़े थोड़े सुखों और दुखों में भूले पड़े हो। जागो, अपने स्वरूप को जगाओ कि हमारा भी शरीर पांच भौतिक है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन भगवान का आश्रय लिए हैं। राधा नाम जप करते हैं तो दहाड़ते रहते हैं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। हर समय हमारे अंदर एक